Hello friends. हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ बातों का विचार करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर आपको अभी आप सभी को एक महत्वपूर्ण बातों का विचार करना है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी हम कोई भी नियम लेते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसमें हमें ये बताया जाता है कि जन्म समय में जो ग्रहों की ग्रहों की स्थिति होती है, वही स्थिति के अनुसार जो हमारे जीवन में घटना घटित होती है, उसका भविष्य कथन और काल निर्णय किया जाता है। असल में ऐसी बात है कि तो हमको ये बताया जाता है कि अगर जन्म समय में कोई विचार किया जाता है, तो जन्म समय के ग्रहों के अनुसार हमें सारे फल मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें एक सिंपल विचार करना है, और वो है कि ज्योतिष में अगर सही तरीके से आपको भविष्य कथन करना है, तो पहली बात क्या है कि आपके मन में आपके मन में 4 सवाल होना अनिवार्य है। ओके, तो अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। जब भी आप इसका विचार करेंगे, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब देखिए, ये जो कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके कारण भाट वाट भाई
व्हेन एंड हाउ। ये चार सवाल आपके मन में हमेशा के लिए आने चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ज्योतिष का अध्ययन अध्ययन सही तरीके से आपको काल निर्णय तक पहुंचा देता है। या घटेगा। क्यों? कौन सी घटना घटित होगी, यानी कि वह घटना क्यों घटित होगी। वह घटना कब घटित होगी। when। और सबसे महत्वपूर्ण, वह घटना कैसी घटित होगी। अगर ये चार सवाल आपने अपने आप को, आप जिस पद्धति का अध्ययन करते हैं तो उसको अगर आप पूछते हैं तो आपको जो नियम बताए गए हैं वो सही है या नहीं है, उसकी प्रचिति आपके जीवन में आएगी या नहीं आएगी, आ चुकी है या, उसके बारे में अपने आप को पता चलेगा। इसका पहला रूल मैंने जो बताया, कौन सी घटना घटित होगी। सप्तमेश षष्ठ भाव में है, अष्टम भाव में है, 12वें भाव में है, लग्न भाव में है, चतुर्थ भाव में है और 10वें भाव में। पंचमेश चतुर्थ भाव में है, षष्ठ भाव में है, अष्टम भाव में है, 12वें भाव में। दशमेश 9वें भाव में है, छठे भाव में है, 8वें भाव में है और 12वें भाव में। तो इसके अनुसार क्या घटना घटित होती, व्हाट। तो ये घटना के बारे में आपको ग्रंथों में जो लिखान दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपके मन का थरकाप उड़ेगा, क्योंकि ऐसे ग्रह स्थिति के बारे में जो वर्णन किया गया है वो इतना भयंकर है। इसलिए हमें पहली बात ये करना है, कौन सी घटना घटित होगी। पहला सवाल का उत्तर हमारे सामने क्लासिकल ग्रंथों में जो लिखा है वो नोट डाउन करिए। अब वाई, वो घटना क्यों घटित होगी। ये व्हाट में जो प्रिडिक्शन दिए होते हैं उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है। पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठ गया तो इसके कारण संतति सौख्य में रुकावट आती है, ऐसा वैदिक
ग्रंथों में लिखा गया है। तो असल में पंचमेश जब चतुर्थ भाव में जन्म समय में हुआ, इसके कारण किसी भी व्यक्ति के संतति सौख्य में रुकावट आती है क्या? नहीं आती। तो इसका मतलब जो रूल बताए गए हैं वो अलग है। अब पहली बात, 1 2 4 7 8 12 इस भाव में जब मंगल होता है उसे हम मंगल दोष कहते हैं। और अष्टम भाव का मंगल, सप्तम भाव का मंगल वैधव्य तथा घटस्फोट देता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। अब मुझे बताइए कि शादी के बाद 50 साल होने के बाद किसी का पति मृत्यु को, पति या पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो ये जो हो गया उसका कारण एक कुंडली में जो मंगल दोष के बारे में जो बताया गया है उसके कारण हुआ है। अगर ऐसा कोई कहे तो वो तो एक बड़ी हास्यास्पद घटना होगी। अब पंचमेश चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में पंचमेश का मतलब होता है संतति सौख्य में रुकावट। अब कब आएगी? बच्चा होने से पहले आएगी, बच्चा होने के बाद आएगी, या जब उसकी उम्र जैसी जैसी बढ़ जाती है उस समय वो जो कुछ कृति करते हैं उस कृति के माध्यम से अगर उन्होंने इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस लड़का या लड़की के साथ रिलेशनशिप प्रस्थापित किया, उसके अनुसार, और वो समय है 20 साल के बाद का, और उन्होंने तीसरे साल में किसी विधवा के साथ शादी करी। अब देखिए, ये जो पंचमेश जन्म समय में चतुर्थ भाव में होना और वो जो संतति सौख्य में रुकावट, ये जो कहा गया, उसका जो दौर, समय, काल निर्णय जो है, इसके बारे में अगर इस तरह से हम किसी कुंडली का भविष्य कथन करेंगे तो लोग तो हमारे ऊपर हंसेंगे। हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा कोई भी जो अनरियलिस्टिक, जो क्या बोलते हैं उसको, एग्जैजरेटेड, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रिडिक्शन देना ये कायदे से गुनाह है। तो इसके बारे में हम बाद में बते करेंगे। उसका अंतिम जो है हाउ, अगर वो घटना घटित होती है तो वो घटना कैसी घटित होगी, किस तरह से होगी, इसका विचार भी हम करेंगे।